हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल के अंदर एक टॉपिक है स्थिति और विस्तार, यानी राजस्थान का स्थिति और विस्तार से रिलेटेड। इस टॉपिक के अंदर मैं आपको इतना डीप से बता दूंगा कि हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से देख लिया, इस छोटे से वीडियो को, तो आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। कहीं और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास कैसा लगेगा आपको, अपनी प्रतिक्रिया लाइक और कमेंट के साथ करेंगे। आगे देखिए, चलिए वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। स्थिति देखिए, सबसे पहले हम लोग अक्षांश, देशांतर और क्षेत्रफल से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। विश्व में स्थिति की आकृति वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। अब देखिए, सबसे पहले अक्षांश, और अक्षांश के बारे में बता देता हूँ। 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तर से, ये आपको याद रखना है, उत्तर से उत्तर और पूर्व से पूर्व ही रहता है हमारा। तो अक्षांश कितना है? 23 डिग्री 03 मिनट, यानी 23 डिग्री और 03, यानी 3 नहीं लिखना है आपको, 03 लिखना है, 3 मिनट है वो। फिर बांसवाड़ा के जो बोरकुंडा गांव है कुशलगढ़ तहसील के अंदर, वहाँ से हमारे राजस्थान की सीमा स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारे राजस्थान के अंदर कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन कर्क रेखा राजस्थान का दक्षिणी छोर से नहीं गुजरती है। दक्षिणी छोर कर्क रेखा से नीचे है, लेकिन जो भूमध्य रेखा है उससे ऊपर है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब 23 डिग्री 03 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारे राजस्थान फैला हुआ है। याद रखिए, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। जो उत्तर वाला जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट कोणा, श्री गंगानगर का जो गंगानगर तहसील है उसके अंदर कोणा गांव है, वहाँ तक ये रहता है। इन दोनों जो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है डिग्री के अंदर, वो डिग्री के अंदर आपको पता होना चाहिए 7 डिग्री 09 मिनट का अंतर है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, कर्क रेखा कितनी डिग्री पे है? 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा। 21 जून के दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी गिरती हैं, इसलिए उसको कर्क क्रांति कहते हैं। अब कर्क जो संक्रांति है, कर्क संक्रांति का मतलब यहाँ में ग्रीष्म ऋतु आती है। ग्रीष्म ऋतु में रातें छोटी होती हैं, दिन बड़े होते हैं, और इस दिन हम लोग जो योग दिवस हैं 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। दूसरा, कर्क रेखा को स्पर्श करने के लिए अगर ऐसा कभी पूछा जाए कि कौन कौन से जिलों को स्पर्श करती है और किसके मध्य से गुजरती है, तो आपको पता होना चाहिए डूंगरपुर जिले को तो स्पर्श करती हैं और बांसवाड़ा से मध्य से गुजरती हैं। राजस्थान में यह 85 किलोमीटर लंबी है। कभी कभी क्वेश्चन आता है 26 किलोमीटर, लेकिन आपको याद रखना है 26 किलोमीटर नहीं है। राजस्थान में यह 85 किलोमीटर लंबी है। त्रिपुरा में यह सबसे कम लंबी है, 31 किलोमीटर। इस तरीके से आपको याद रखना है। माही नदी जो उल्टे यू आकार में इस कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। राजस्थान के साथ साथ भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती हैं। दूसरा, कर्क रेखा से अगर ये 8 राज्यों की बात करेंगे तो राजधानी की बात करेंगे तो सबसे दूर राजधानी कौन से राज्य की है कर्क रेखा से? तो आपको याद रखना है जयपुर। जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, ये कर्क रेखा से सबसे दूर राजधानी है कर्क रेखा से। दूसरा, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तर, जो लगभग राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा है। अक्षांश याद रखिए, अक्षांश आपके उत्तर से दक्षिण, इस तरीके से जो आड़ी रेखाएं हैं, आप लोग उसको कह सकते हैं, आड़ी का मतलब हॉरिजॉन्टल रेखाएं जितनी भी हैं वो आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं देशांतर, जो कि खड़ी रेखाएं कहलाती हैं। खड़ी रेखाओं को हम लोग देशांतर कहते हैं। अब इसका जो विस्तार है, देखिए जैसलमेर का कटरा गांव है, वहाँ से स्टार्ट हो रही है। देखिए कहाँ से? जैसलमेर का कटरा गांव पूर्वी देशांतर, डिग्री के अंदर आपको याद रखना है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। 78 डिग्री जो कहाँ है आपका सिलाना गांव है,
राजखेड़ा तहसील धौलपुर के अंदर। इस तरीके से आपको हर चीज़, हर पॉइंट आपको याद रखना है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट यानी 17 मिनट पूर्वी देशांतर सिलाना राजखेड़ा गांव तहसील सिलाना गांव है और राजखेड़ा तहसील धौलपुर के अंदर। इन दोनों जो डिग्री हैं उनका अंतर कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट, इस तरह का अंतर है। आपके उत्तर से उत्तर जो आपके अक्षांशों का अंतर कितना है? 7 डिग्री 09 मिनट था। इसके अंदर देशांतरों का अंतर 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर आपको अक्षांशों और देशांतरों का भी अगर आपको अंतर निकालना है तो 1 डिग्री 38 मिनट का अंतर है। और अगर इसको किलोमीटर के अंदर देखा जाए तो वो 43 किलोमीटर रहता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। कहाँ से उत्तर जो उत्तरी अक्षांश है और उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का जो अंतर है वो कितना है? 43 किलोमीटर। किसका? राजस्थान का। क्योंकि किलोमीटर की बात करेंगे तो राजस्थान का जो अक्षांश जो विस्तार है उसका किलोमीटर कितना है? 826 किलोमीटर है। यानी कि जो दक्षिण से लगाकर उत्तर का जो बिंदु है उसमें अंतर कितना है, मतलब उसकी जो डिस्टेंस कितनी है वो आपको 826 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व इसकी जो लंबाई है वो आपको 869 किलोमीटर है। और इन दोनों का अंतर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 43 किलोमीटर आ जाएगा। ये किलोमीटर के अंदर बताया मैंने सारी चीज़ें। समय की गणना करने के लिए आपको याद रखना है देशांतरों का हम लोग उपयोग करते हैं, और आपको किलोमीटर या दूरी को हम लोग अगर ध्यान रखना है, उसकी दूरी निकालनी है तो वो हम लोग अक्षांशों का उपयोग करते हुए हम लोग इस तरह से निकालेंगे। दूसरा, 1 डिग्री 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट 4 मिनट। इस तरीके से ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 74 जो डिग्री हैं 74, मैंने आपको पहले बताया कि 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है वो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती, 26 डिग्री 30 मिनट। उसी तरीके से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर यह राजस्थान को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती हैं। ऐसा आपको याद रखना है। 26.5 डिग्री व 74 डिग्री इस तरीके से आपस में इंटरसेक्ट कटती है। देखो मैंने एक आपको बीच में एक 2 लाइनों को काटते हुए बता रखा है। 74 डिग्री ये आपका पूर्वी देशांतर है और 26.5 डिग्री जो आपका उत्तरी अक्षांश है। अक्षांश और देशांतर को जो काटने वाली जो रेखा है आपका वो कौन सा है? इस तरीके से आपका लापोलाई मकराना एक जगह है नागौर के अंदर, वो आपका सेंटर पॉइंट आ गया अक्षांश और देशांतर को काटने वाली रेखा। इस तरीके से आपको पूरा अगर किसी की गणना करनी है तो भी आपको इस तरीके से गणना कर सकते हैं। पूर्व से पश्चिम का जो अंतर है वो अंतर कितना है हमारा? 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर रहता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, ऐसे कौन कौन से जिलों से रिलेटेड है? देखिए जिले, ये एक अलग सा डायग्राम दे रखा है जिसमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दे रखा है। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो आपको 826 किलोमीटर दे रखी हैं। पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व 869 किलोमीटर दे रखा है। दोनों का अंतर 43 मैंने पहले बता दिया आपका। इस तरीके से देखिए आप लोग, उत्तर पूर्व से लगाकर दक्षिण पश्चिम की ये जो लंबाई दे रखी है वो आपकी 784 किलोमीटर दे रखी हैं। और दक्षिण पूर्व से लगाकर उत्तर पश्चिम से अगर इस तरह से लंबाई दिखाई, अगर आपको पूरी की पूरी कैलकुलेट करनी है तो वो 850 किलोमीटर है। इस तरीके से आपको लंबाई भी ऐसे जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग उसकी अच्छे से निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए, क्षेत्रफल राजस्थान का कितना है? क्षेत्रफल राजस्थान का पूरा अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 3,42,239 किलोमीटर, ये स्क्वायर के अंदर किलोमीटर स्क्वायर है ऐसा, 3,42,239। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 3,42,239 की जगह ये जो बीच में 22 दिख रहा है 22 की जगह 32 और 23 भी कर सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। 3,42,239 किलोमीटर ये राजस्थान भारत के अंदर प्रथम स्थान रखता है। 1 नवंबर 2000 के अंदर राजस्थान के अंदर 3 राज्य टूट के छोटे छोटे 2-2 राज्यों के अंदर बट गए थे। इस वजह से राजस्थान
प्रथम स्थान आ गया था उसका क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का लगभग ये 10.41 भाग रखता है, या फिर 10वां भाग रख सकता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। विश्व का मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया था आपको, 0.24% ये हिस्सा रखता है। एक मील के अंदर 1.61 किलोमीटर होता है। अगर हम लोग इसका किलोमीटर के अंदर बात करी थी मैंने 3,42,239 किलोमीटर, लेकिन वर्ग मील के अंदर अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है 132,139, यानी कि 1,32,139 वर्ग मील, ऐसा आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, कुछ बड़े बड़े और छोटे छोटे ज़िलों की भी बात कर लेते हैं हम लोग। जो सबसे बड़ा ज़िला है हमारा राजस्थान का जैसलमेर ज़िला, उसकी लंबाई कितनी है, उसका क्षेत्रफल कितना है, इस तरीके से देख लीजिए। 38,401 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान का लगभग 11.22% हिस्सा रखता है। राजस्थान का सबसे छोटा जो ज़िला है धौलपुर है, उसका प्रतिशत और उसका क्षेत्रफल कितना है, 3,033.7 किलोमीटर स्क्वायर, इस तरीके से है। राजस्थान का 0.81%, 1% से भी कम हिस्सा रखता है। जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है ये भी आपको पता होना चाहिए, 12.65 गुना बड़ा है। और भूटान के लगभग अगर कोई किसी देश से अगर तुलना करें तो जैसलमेर और भूटान जो देश हैं वो लगभग आपस में क्षेत्रफल की दृष्टि से बराबर हिस्से रखते हैं या फिर बराबर क्षेत्रफल रखते हैं। अब राजस्थान के बड़े जिलों कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए, जिनका क्षेत्रफल 15,000 किलोमीटर से जिसका क्षेत्रफल अगर उसके आसपास हैं तो वो कितने ज़िले आते हैं, या फिर टोटल कितने ज़िले आते हैं। तो 15,000 किलोमीटर स्क्वायर से अगर बड़े ज़िले की बात करेंगे तो आपके टोटल 5 ज़िले आते हैं, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर। ये मैंने आपको इनके इंडिविजुअल किलोमीटर स्क्वायर कितना क्षेत्रफल है ये भी मैंने आपको बता रखा है। छोटो ज़िलों की बात करेंगे तो देख लीजिए आप लोग, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, जो भी आपको जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए आपको याद रखना है। राजस्थान का क्षेत्रफल का लगभग 1% कौन सा है, तो आपको याद रखना है दौसा, न कि धौलपुर। धौलपुर 0.89% है। दौसा और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका अगर 1% किसी से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का 1% अगर कोई ज़िले के बारे में बात करेंगे तो वो आपको याद रखना है दौसा। तो इस तरीके से ये मैंने कंप्लीट आपको राजस्थान की स्थिति और विस्तार से रिलेटेड मैंने आपको पूरा का पूरा एक छोटा सा वीडियो आपको हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ाया। आपको ये कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया लाइक और कमेंट के थ्रू करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो आपको बिना रुके टाइम से टाइम मिलते रहें और आप अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। ओके।